बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल 2022 का पेपर आज सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि खुतबा इलाहाबाद कब दिया गया। खुतबा इलाहाबाद दिसंबर 1930 को दिया गया। किसने दिया या सदारत किसने की? तो इसकी सदारत अल्लामा इकबाल साहब ने की थी। ये मुस्लिम लीग का 21st सेशन था, 21st इजलास भी इसे कह सकते हैं। ये मुस्लिम लीग का कौन सा इजलास था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। तो ये मुस्लिम लीग का 21st सेशन था और इसकी सदारत अल्लामा इकबाल साहब ने की थी। तो अल्लामा इकबाल साहब ने क्या कहा था? अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि नादरन एरियाज जो कि आपके आजकल केपी के हैं, नादरन एरियाज, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को, इन चारों को मिला के एक अलग मुल्क बना दिया जाए जहां पे मुसलमान अपनी मर्जी से अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर सकें। तो फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाकिस्तान का सबसे पहले ख्वाब किसने देखा था? तो पाकिस्तान का सबसे पहले ख्वाब देखने वाले कौन थे? अल्लामा इकबाल साहब थे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि तहजीबुल अखलाक कौन शाया करता था? तो तहजीबुल अखलाक ये जो रिसाला था ये सर सैयद अहमद खान साहब इसको शाया करते थे। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश के बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसकी पैदाइश 1817 में हुई थी और इनकी वफ़ात कब हुई? इनकी वफ़ात 1898 में हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध ताश मुआहदा कब हुआ? सिंध ताश मुआहदा 19 सितंबर 1960 में हुआ। वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें सालसी का किरदार अदा करता है। इसको फिर क्या कहा जाता है कि इसमें जो दरिया थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पाकिस्तान को 3 दरिया दिए गए और 3 दरिया इंडिया को दिए गए। पाकिस्तान को कौन से दिए गए? पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर दिए गए, वेस्ट वाले जो वेस्ट वाली साइड के थे, और इंडिया को ईस्ट वाली साइड के 3 दरिया दिए गए। वो पूछता है वेस्टर्न रिवर्स किसको दिए गए और ईस्टर्न रिवर्स किसको दिए गए। तो पाकिस्तान को जो वेस्टर्न रिवर 3 दिए गए वो ICJ आपने याद रखना है। ICJ से क्या मुराद है? आई से इंडस, इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। चनाब भी पाकिस्तान को दिया गया और इसी तरीके से जे से झेलम, झेलम भी पाकिस्तान को दिया गया था। जबकि इंडिया की बात करते हैं तो RBS आपने याद रखना है। आर से रावी, रावी रिवर भी इंडिया को दिया गया, ब्यास भी इंडिया को दिया गया और सतलुज रिवर जो है ये भी इंडिया को दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसके दौर में हुआ था? तो ये शख्सियत अयूब खान साहब की है। तो अयूब खान साहब के दौर में ये मुआहदा हुआ था। इसमें वर्ल्ड बैंक क्या करती है? सालसी का किरदार अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी मुआहदे का नाम क्या है? तो वो CPEC है। CPEC की फुल फॉर्म क्या है? चाइना, C से चाइना, P से पाकिस्तान, E से इकोनॉमिक और C से कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म बनती है। ये 2015 से स्टार्ट हुआ है, 2015 से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि साबिक फाटा में कितनी एजेंसियां थी? साबिक फाटा जो था उसमें 7 एजेंसियां थी, जिसमें जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, कुरुम एजेंसी, उरकजई एजेंसी, खैबर एजेंसी, मेहमद एजेंसी और बजोड़ एजेंसी। ये टोटल 7 एजेंसियां थी। टोटल कितनी एजेंसियां थी? 7 एजेंसियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सरकारी खतूत कंप्यूटर में किस प्रोग्राम में बनाए जाते हैं? जितने भी सरकारी खतूत हैं वो सारे के सारे MS वर्ड में टाइप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये उसका लोगो है। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा वो ये कहता है कि प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी डेटा को अरेंज करना है, अगर किसी डेटा को
अरेंज करना है या डेटा पे काम करना है, मैथमेटिकल जैसे कैलकुलेशन हो गई, तो मैथमेटिकल हमारे पास क्या है, वो कोई डेटा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको एक्सेल में लिखते हैं। उसको किस में लिखते हैं, एक्सेल में लिखते हैं। अगर तैयारी के लिए आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में पहला नोबेल इनाम किसको मिला था। पाकिस्तान में सबसे पहला नोबेल इनाम डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था। कब मिला था, 1979 को मिला था। तो दूसरा कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, दूसरा मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था और उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी, इनकी उम्र 17 साल थी और ये दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल प्राइज विनर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात करें तो डॉक्टर अब्दुल सलाम झंग से ताल्लुक रखते थे। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर की तादाद कितनी है। यूएन के टोटल कितने मेंबर हैं, तो यूएन के 193 मेंबर हैं। लास्ट मेंबर कौन सा है, लास्ट मेंबर जो है वो साउथ सूडान है। साउथ सूडान कब मेंबर बनता है, 2011 में मेंबर बनता है किसका, यूएनओ का। तो इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुल जजेस की तादाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टोटल जजेस कितने होते हैं, 17 होते हैं। और करंट चीफ जस्टिस आपका कौन है, करंट चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है। ओजोन का सबसे पहले तो फार्मूला याद करें कि ओजोन का फार्मूला O3 है। इसको सबसे ज़्यादा नुकसान कार्बन पहुंचाती है। और ओजोन के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है ये कौन सी लेयर में वाक़ है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में वाक़ है। ये कौन सी लेयर में वाक़ है, स्ट्रेटोस्फेयर में वाक़ है। और ये काम क्या करती है, ये काम बेसिकली अल्ट्रावायलेट जो शुआएं होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो शुआएं होती हैं उन शुआओं को ज़मीन पे आने से रोकती है। अगर वो शुआएं ज़मीन पे आ जाएं तो फिर क्या होगा, फिर स्किन डिजीजेस या फिर आपने इससे क्या याद रखना है, जिल्द का कैंसर, ये बीमारियां फैलने लग जाती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ था। कोरोना वायरस वुहान चाइना से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है, तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मंछर झील किस ज़िला में वाक़ है। मंछर झील असल में जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट पहले नहीं था, ये अब जाके डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो पेपर में वो आपको दादू भी दे देता है कभी कभार आपको जामशोरो भी दे देता है, क्योंकि जामशोरो पहले क्या था, दादू का हिस्सा था। तो इस पेपर में दादू दिया हुआ था, जामशोरो नहीं दिया हुआ था, तो इस वजह से दादू इसका राइट ऑप्शन था। अगर पेपर में जामशोरो मौजूद हो तो आपने जामशोरो को ठीक करना है, क्योंकि अब जामशोरो ज़िला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का क्या नाम है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा जो वो थर है, और थर किस सूबे में आता है, प्रोविंस में आता है, तो ये सिंध में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कैद आजम वाज बॉर्न। अब यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन बतानी थी, तो यहाँ पे वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर, और फिर अगर ईयर का पूछे तो ईयर कौन सा बनता है, 1876 बनता है। तो कैद आजम वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ ओआईसी। ओआईसी के कितने मेंबर्स हैं, 57 हैं। तो ओआईसी जो है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है, ये असल में इस्लामी ममालिक ने क्या बनाई थी,
इस्लामी ममालिक ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और इसकी जब बात करें, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। ओआईसी का हेडक्वार्टर कहां है? जद्दा में है। तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पहली कब हुई थी? फर्स्ट की जब बात करते हैं 1969 को रबात में हुई थी। रबात कहां है? रबात मराकश में है, मोरक्को का कैपिटल है रबात। तो सेकंड कहां होती है? सेकंड 1974 को होती है। कहां होती है? लाहौर में होती है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जीपीएस स्टैंड्स फॉर, जीपीएस जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है जी से ग्लोबल, पी से पोजीशनिंग और एस से सिस्टम। आप देखें इस इमेज से भी आपको शो हो रहा होगा कि ये आपको क्या करेगा, ये आपको पोजीशन बताएगा कि इस टाइम आप कहाँ खड़े हैं और आपने कहाँ जाना है। जब आप उसको बताएंगे तो वो आपको रूट दे देगा कि आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। असल में ये क्या होता है? ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आप अक्सर देखते हैं ना कि गाड़ी का जीपीएस होता है, जीपीएस से आप ट्रैक कर रहे होते हैं कि इस टाइम ये गाड़ी कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, किधर है। खुदा ना खास्ता चोरी हो गई है तो उस टाइम आप कैसे, आपको पता चलता है कि ये गाड़ी लास्ट टाइम कहाँ पे थी? तो वो इस ट्रैकिंग से आपको पता चलता है। और वो ट्रैकिंग कौन करता है? जीपीएस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेंट लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड। ड्यूरेंट लाइन जो है ये 1893 में एस्टैब्लिश की गई। उस टाइम तो ब्रिटिश इंडिया था। तो आजकल जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्यूरेंट लाइन किसके दरमियान है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के दरमियान है। यहाँ पे ये आपको रेड कलर का जो भी नजर आ रहा है ना, ये सारा एरिया, ये सारा क्या है? पाकिस्तान का बॉर्डर है। किसके साथ है? ये अफगानिस्तान के साथ है। ये कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1893 में किया गया था। और इसकी लेंथ के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 2611 किलोमीटर है। वो आपको 2610 भी दे देता है कभी कभार पेपर में। तो 2610, 2611 इसकी टोटल लेंथ है। आपको बहुत सारी जगहों पे 2640 भी मिलेगा, 2640 किलोमीटर, 2670 किलोमीटर भी मिलेगा। तो आपने इन रेंजेस में से जो भी आपके पास वैल्यू हो, ऑप्शन हो, तो आपने उसको ठीक करना है। क्योंकि ये वाले अगर मैं बात करूं 2640 और 2670, तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उसने ये लेंथ बताई हुई है और ये नेशनल ज्योग्राफिक ने बताई हुई है। तो आपने अब अपने माइंड में इन सबको रखना है। जो भी ऑप्शन मौजूद हो पेपर में आपने उसी को ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केटू पहाड़ की कितनी ऊंचाई है? तो केटू है कहाँ? केटू कराक्रम में वाक़ है। कराक्रम, कराक्रम माउंटेन रेंज में वाक़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। और ये कहाँ वाक़ है? ये पाकिस्तान में वाक़ है। ये कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान में वाक़ है। इसका एक दफ़ा नाम पूछा हुआ था कि इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम चगोरी है। चगोरी इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम अंतोनियो गुतेरेस है। ये 2017 में अपॉइंट हुए थे। ये इनकी सेकंड टर्म है। ये दूसरी मर्तबा यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। 2017 से लेके अब तक ये इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। फिर इनके बारे में क्वेश्चन बनता है कि ये किस मुल्क से इनका ताल्लुक है? इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? तो ये प्राइम मिनिस्टर थे किसके? पुर्तगाल के। ये पुर्तगाल के क्या थे? पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद इनकी जो खिदमात वगैरह थी पुर्तगाल वगैरह के लिए या दूसरे कंट्रीज़ के लिए वो अच्छी थी। तो 2017 में इनको अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम का क्या नाम है? जनूबी एशिया, इसकी तंजीम का नाम है सार्क। सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया साउथ एशियन भी कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कॉरपोरेशन। तो इसको क्या कहते हैं, सार्क कहा जाता है। सार्क के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं, यानी कि इसमें साउथ एशिया की कंट्रीज है सारी। अब वो कौन कौन सी हैं उनको याद करने का ट्रिक, MBBS पेन, MBBS पेन आपने याद रखना है कि M से क्या है, M से आपका मालदीव, M से मालदीव, और B से भूटान, अगले B से बांग्लादेश, और S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, और I से इंडिया, N से नेपाल। ये 8 ममालिक इसके रुकन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो खटमंडू नेपाल में है, खटमंडू नेपाल में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरिया सिंध पर ज़ेरे तामीर सबसे बड़ा डैम। तो दरिया सिंध पर ज़ेरे तामीर सबसे बड़ा डैम दयामीर भाषा डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशान हैदर पाने वाले अफसरान की तादाद। तो निशान हैदर पाने वाले अफसरान की तादाद 10 है। एक और भी है जिसे हिलाल कश्मीर कहा जाता है। हिलाल कश्मीर निशान हैदर नहीं है, ये उसके इक्वलेंट है। इक्वलेंट है किसके, निशान हैदर के। तो हिलाल कश्मीर किसको मिला था, सैफ अली जंजुआ को मिला था। और सबसे पहला निशान हैदर किसको मिला था, कैप्टन सरवर को। सबसे पहला किसको मिला था, कैप्टन सरवर को। तो ये याद रखिएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती है। तो 1 बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। दूसरा क्वेश्चन इस स्लाइड का, करारदाद मकासद कब मंजूर की गई। तो करारदाद मकासद जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। ये कब पास होती है, ये 12 मार्च 1949 को होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली बनाने का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, वो थर्मल है। वो कौन सा है, थर्मल है। रमज़ान कौन सा इस्लामी महीना है, तो रमज़ान 9th इस्लामी महीना है। और फतह मक्का कब हुआ, फतह मक्का 8 हिजरी को हुआ था। और किस आइनी तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए, तो वो 18th अमेंडमेंट थी। ये पीपल पार्टी की हुकूमत थी। पीपल पार्टी की आसिफ अली जरदारी साहब, आपने याद रखना है, आसिफ अली जरदारी साहब क्या थे, सदर थे। तो उनके टिनोर में 18th अमेंडमेंट होती है जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज ही। अब यहाँ पे स्पेस आपने फिल करनी थी। यहाँ पे क्या लगता था, यहाँ पे दिया हुआ था स्पीक्स, स्पोकन, इस तरह के वर्ड्स थे। अब डज आ गया है, डज के साथ ही है, तो अब हम स्पीक लगाएंगे। स्पीक्स क्या होगा, स्पीक्स रॉन्ग होगा क्योंकि डज आ गया है। इसी वजह से स्पीक इसका राइट ऑप्शन बनता है।